हेलो फ्रेंड्स, कॉमर्शियल ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज हम जानेंगे जर्नल क्या है, जर्नल किसे कहते हैं। जर्नल को हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। यह वह रजिस्टर है जिसमें सभी व्यापारिक लेन देनों की डेट वाइज एंट्री की जाती है। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी एंट्री होते हैं उसे डेट वाइज रिकॉर्ड किया जाता है। It is a book wherein all the transactions are recorded for the first time. यह वह बुक है जिसमें सभी प्रकार के लेन देनों को सबसे पहले एंट्री की जाती है, उसे जर्नल कहते हैं। It is a book wherein all the transactions are recorded for the first time. जर्नल शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा जॉर्ज से हुई है, जिसका मतलब होता है डे बुक, जिसे हिंदी में रोजनामचा कहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, जर्नल शब्द हैज कम्स फ्रॉम फ्रेंच वर्ड जॉर्ज विच मीन्स डायरी, खाता। द वर्ड जर्नल कम्स फ्रॉम French word journal, which means डायरी, जिसका मतलब डायरी होता है। क्लियर है? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हम लोग अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम होता है। तो उन दोनों रूपों का जब डेट वाइज एंट्री की जाती है और जब सबसे पहले जब एंट्री की जाती है उसे ही जर्नल कहा जाता है। इस प्रकार जर्नल वह पुस्तक है जिसमें व्यवसाय के समस्त लेन देन, टोटल ट्रांजेक्शन, ऑल ट्रांजेक्शन ये दोनों रूपों का जो प्रारंभिक सबसे पहले जहाँ डेट वाइज एंट्री होता है उसे जर्नल कहते हैं। इन दिस बुक all the transaction, all the regular basis transaction, regular business transaction entered sequentially जब यार जो ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया जाता है सीक्वेंस वाइज में उसे जर्नल एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट फिर हम जानेंगे कि जर्नलाइजिंग का मतलब क्या होता है। जर्नलाइजिंग का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब वह प्रक्रिया जब जर्नल एंट्री ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसे जर्नलाइजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग transaction and event in a journal से ही जर्नलाइजिंग कहा जाता है। ट्रांजैक्शन को जब भी रिकॉर्ड किया जाता है तो उसके साथ एक सुटेबल एक्सप्लेनेशन दिया जाता है जिसे नैरेशन कहते हैं। Transactions are recorded in the journal
along with suitable explanation. Called narration. इसे narration कहा जाता है. Along with मतलब दिन के साथ इसे लिखा जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, इसे नरेशन कहते हैं. नेक्स्ट हम जानेंगे जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है. फॉर्मेट ऑफ जर्नल. यहाँ ये कॉलम डेट कॉलम होता है, ये पार्टिकुलर कॉलम होता है, ये लेजर एलएफ होता है, लेजर वॉल्यूम, ये अमाउंट होता है. यहाँ ये सबसे पहले डेट लिखा जाता है, इसमें यहाँ सबसे ऊपर ईयर लिखा जाता है. ये इन दिस कॉलम वी मेंशन द डेट अलॉन्ग विथ मंथ. इस कॉलम में डेट को मेंशन किया जाता है मंथ के साथ. ये पर्टिकुलर कॉलम है. ये कॉलम इंडिकेट करता है कि ट्रांजेक्शन से कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हुआ है. इसमें डेबिट और क्रेडिट अकाउंट को लिखा जाता है विथ स्मॉल नरेशन या एक्सप्लेनेशन, टेबल एक्सप्लेनेशन के साथ इसे लिखा जाता है. वो भी और इसमें स्टार्टिंग में लिखने नरेशन को लिख रहे हैं ब्रैकेट में बिंग के साथ, बिंग वर्ड के साथ लिखा है. तो ये एलएफ है, लेजर वॉल्यूम. जर्नल के बाद हम इसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं तो उसी लेजर वॉल्यूम का पेज नंबर इसमें लिखा जाता है. ये कॉलम अमाउंट होता है. डेबिट क्रेडिट, ये डेबिट अकाउंट के अमाउंट को इंडिकेट करता है, ये क्रेडिट अकाउंट के अमाउंट को इंडिकेट करता है. जर्नल को डिवाइड किए गए हैं सब्सिडरी बुक में. सब्सिडरी बुक में कैश बुक, पेटी कैश, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक इत्यादि आते हैं. तो ट्रांजेक्शन का सब्सिडरी बुक में डिवाइड करने का क्या मतलब है, क्यों डिवाइड किया गया है. यदि किसी का बहुत बड़ा बिजनेस है तो वहाँ ट्रांजेक्शन भी बहुत सारे होते होंगे. तो उन सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में एंट्री करना, फिर उसे लेजर में पोस्टिंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. ठीक है, इसलिए कुछ जर्नल को सब बुक में बांटा गया है जिससे अकाउंटिंग करने में आसानी हो जाती है. यदि सारे ट्रांजेक्शन को एक ही बुक में एंट्री किया जाएगा तो वहाँ थोड़ी अकाउंटिंग या लेजर में पोस्टिंग करने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा. क्लियर है, इसलिए इसे सब बुक में बांटा गया है. अब हम एक एक करके जानेंगे कि कैश बुक क्या है, पेटी कैश बुक क्या है. ठीक है, कैश बुक सबसे पहले है कैश बुक. कैश बुक वह बुक है जिसमें कैश से रिलेटेड, कैश रिसीव्ड या कैश पेमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन है उसे रिकॉर्ड किया जाता है. इन विच प्राइमरली records all cash received and cash payment. फिर हम जानते हैं पेटी कैश बुक क्या है. ये पेटी कैश बुक से ही रिलेटेड ट्रांजेक्शन होते हैं, लेकिन इसमें वैसे छोटे मोटे खर्चों को रिकॉर्ड किया जाता है जो कैश बुक में थोड़ा डिफिकल्ट होता है. क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे ऐसे पेटी एक्सपेंसेस होते हैं जिसे कैश के रूप में पेड किया जाता है. और यदि इन सभी खर्चों को कैश बुक में रिकॉर्ड किया जाए तो फिर वहाँ कठिनाइयाँ होने लगेंगी. इसलिए ऐसे खर्चों के लिए सेपरेट बुक बनाया गया है जिसे पेटी कैश बुक कहते हैं. विच रिकॉर्ड पेटी एक्सपेंसिव like postage, refreshment, stationery,
कार्टेज फिर हम जानेंगे परचेज और परचेज बुक क्या है। परचेज बुक परचेज बुक वह बुक है जिसमें क्रेडिट उधार बिक्री को रिकॉर्ड किया जाता है और उधार खरीद को रिकॉर्ड किया जाता है, सही परचेज बुक कहते हैं। हिंदी ओनली क्रेडिट परचेज और रिकॉर्डेड। इसके बाद आता है सेल्स बुक। सेल्स बुक में उन सभी उधार बिक्री का रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली क्रेडिट सेल्स आर रिकॉर्डेड। फिर हम जानेंगे परचेज रिटर्न बुक। इसमें उन सभी खर्चों का या ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड किया जाता है जो परचेज किए हुए माल की वापसी होती है। व्हेन गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न। On this of transactions are recorded. फिर आता है सेल्स रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक में परचेज रिटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है, उसी प्रकार सेल्स रिटर्न बुक में सेल्स रिटर्न को रिकॉर्ड किया जाता है। व्हेन गुड्स सोल्ड आर रिटर्न बाय द कस्टमर। इसमें उन सभी का रिकॉर्ड किया जाता है। फिर आता है हमारा बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक में इन सारे बिल्स का रिकॉर्ड होता है जो बिजनेसमैन द्वारा रिसीवेबल होता है। ऑल दी बिल्स which are receivable by the businessman। are recorded in a separate book। फिर हमारा आता है बिल्स पेबल। इसमें बिल्स रिसीवेबल का रिकॉर्ड किया जाता है, तो इसमें बिल्स पेबल का जो बिजनेसमैन द्वारा पे किया जाता है उन सारे बिल्स का रिकॉर्ड होता है। ऑल बिल्स विच आर पेबल बाई द बिजनेसमैन। इन सारे बिल्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन का इसमें रिकॉर्ड होता है। लास्ट आता है हमारा जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर में यदि कैश बुक से रिलेटेड या ना तो कैश पेटी कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं होता है, तब उन सारे ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जर्नल प्रॉपर में किया जाता है। ये सारे ट्रांजैक्शन या तो ओपनिंग एंट्री से रिलेटेड हो सकते हैं या रेक्टिफिकेशन एंट्री से रिलेटेड हो सकते हैं। इफ ट्रांजैक्शन
related with cash book, petty cash book, sales book, etc. Then it is recorded in this type of it. ये सारे ट्रांजेक्शन में भी रिलेटेड हो सकते हैं ओपनिंग एंट्री से, क्लोजिंग एंट्री से, रेक्टिफिकेशन एंट्री से. सच ट्रांजेक्शन may be related with opening, closing or rectification entries. जर्नलाइजिंग करते टाइम या बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, चलिए उन्हें देखते हैं. फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट. आइडेंटिफिकेशन ऑफ इसमें यह देखा जाता है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड हुआ है. इसमें अकाउंट की पहचान की जाती है. क्लियर है? द फर्स्ट स्टेप in any given transaction is to identify. दिए गए ट्रांजेक्शन से आइडेंटिफाई किया जाता है कि कौन कौन सा अकाउंट अफेक्टेड. अकाउंट्स विच आर अफेक्टेड. दूसरे में हमें इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि ये किस प्रकार का अकाउंट है. क्या ये रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है. इसके बारे में हम सोचते हैं. सेकेंड स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज what type of account is that is it is real account, personal account or nominal account. तीसरे नंबर में या लास्ट स्टेप इसका यह होता है, इसमें कौन सा अकाउंटिंग रूल फॉलो करेगा. मतलब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा. अप्लाइंग थर्ड स्टेप में अप्लाइंग द गोल्डन एंड डायमंड रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. द लास्ट स्टेप journalizing is the transaction of debit and credit. That is applying the accounting rules. क्लियर है? जर्नलाइजिंग का प्रोसेस होता है सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड दूसरा रिकॉग्निशन ऑफ अकाउंट टाइप एंड तीसरा अप्लाइंग द गोल्डन रूल्स और डायमंड रूल्स अकाउंटिंग. इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. परचेज
ऑफ मशीनरी फॉर कैश 50,000। फर्स्ट हमें इसमें यह देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट अफेक्टेड हुए हैं। फर्स्ट तो हमें कैश एंड सेकेंड मशीनरी दिखता है। फिर हम देखेंगे कि ये रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है। तो इसमें दोनों ही रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट का क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब साधारण शब्द में समझे तो ऐसे इंक्रीज होता है तो डेबिट और डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। तो इसमें मशीनरी जो है ऐसे वो इंक्रीज हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट एंड कैश अकाउंट, कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इसलिए इसे कैश को क्रेडिट कहते हैं। कितना? 50,000। और एक सुटेबल नरेशन दिया जाता है बिंग के साथ। बिंग मशीनरी परचेज्ड और कैश। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।